सो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टारगेट विच में स्वागत। साथियों, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला है। साथियों, ये एसएससी जीडी का एक बेहतरीन टॉपिक है। साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, सभी प्रश्न एग्जाम पूछे गए। ठीक साथियों, तो कोई भी तैयारी कर रहे हैं आप, एसएससी जीडी की भी, पुलिस की, रेलवे की, ग्रुप डी की, कोई भी तैयारी कर लें, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक साथियों, तो बस वीडियो में बने रहना। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। ठीक साथियों, चलते हैं, हम देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो प्यारे मित्रों, देख सकते हैं आप लोग, क्या है पहला क्वेश्चन हमारा, देख सकते हैं क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या है। साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये सभी एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या है साथियों। तो गौतम बुद्ध का जो वास्तविक नाम है वो सिद्धार्थ था। ठीक है, आप लोग क्लियर हुआ, गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या है। तो गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम सिद्धार्थ था। ठीक है, क्लियर हुआ। तो दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा जो दूसरा प्रश्न देखते हैं आप लोग, क्या है। कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी होती है। जो कपास की खेती की जाती है उसमें सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी होती है साथियों, तो बता दें आप लोग को, इसका राइट आंसर जो है काली मिट्टी। ठीक है, तो सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, तो जो हमारा दूसरा प्रश्न भी क्लियर हुआ। तीसरा प्रश्न आप लोग देख सकते हैं, क्या स्वतंत्र भारत का प्रथम विदेश मंत्री कौन था। क्या साथियों, जो स्वतंत्र भारत का प्रथम विदेश मंत्री था, ये भी साथियों बहुत इंपॉर्टेंट है। जो विदेश मंत्री था कौन था, तो आप लोग को बता दें, जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू था। ठीक है, आप लोगों का तीसरा प्रश्न भी क्लियर हो गया। तो चौथा प्रश्न देखिए आप लोग, क्या है। न्याय दर्शन के प्रतिपादन है। क्या है, न्याय दर्शन की प्रतिपादक है। तो न्याय दर्शन के प्रतिपादक कौन है, तो गौतम है। ठीक है, न्याय दर्शन के प्रतिपादक आप लोग के गौतम हो गए। ठीक है, तो क्लियर हुआ आप लोग का। जो पांचवा प्रश्न देख सकते हैं आप लोग, क्या है। घना पक्षी अभयारण्य, घना पक्षी अभयारण्य निम्न में से किस राज्य में स्थित है। जो घना पक्षी अभयारण्य है वो निम्न में से किस राज्य में स्थित है। साथियों, राज्य पूछा है, क्या राज्य पूछा है, तो राज्य आप लोग का राजस्थान राज्य हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ। तो एक बार फिर बोल रहे हैं साथियों, सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए, सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको हल्के मत लीजिएगा। ठीक है, ये आप लोग के करियर का सवाल है। ठीक है, तो छठा प्रश्न आप लोग देख सकते हैं, क्या है। भारत की राष्ट्रीय आय में सबसे सर्वाधिक योगदान प्राप्त है। जो भारत की राष्ट्रीय आय है उसमें साथियों सबसे सर्वाधिक योगदान प्राप्त है। तो सर्वाधिक योगदान जो प्राप्त हुआ है व्यापार के क्षेत्र का। क्या साथियों, व्यापार का क्षेत्र का। ठीक है, तो जो ये प्रश्न है सभी लोग बता दिए आप लोग के लिए, यह एसएससी जीडी के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एसएससी जीडी के लिए। ठीक है, एसएससी जीडी का बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है आप लोग के लिए। ये जीके का बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, जो 15 सालों से लगातार, क्या लगातार 15 सालों से लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है, ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। क्लियर हुआ साथियों। सातवां प्रश्न देखते हैं आप लोग, क्या है। सातवां प्रश्न हमारा देख सकते हैं आप लोग, क्या है। राष्ट्र कवि के नाम से किसे जाना जाता है। क्या साथियों, राष्ट्र कवि जो थे हमारा, राष्ट्र कवि के नाम से किसे जाना जाता है, तो मैथिली शरण गुप्त को जाना जाता है राष्ट्र कवि के नाम से। क्लियर हुआ, 7 प्रश्न आप लोग के क्लियर हुआ। कितने प्रश्न, 7 प्रश्न क्लियर हो गए आप लोग के। चलते हैं हम 8वां प्रश्न में देखते हैं। हमारा 8वां प्रश्न क्या है साथियों। पानी के टैंकों में शैवाल को खत्म करने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला रसायन। जो पानी के टैंकों में शैवाल को खत्म जो शैवाल होता है उसको खत्म करने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला जो रसायन है साथियों, जो आप लोग का नाम हो जाएगा कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट एक पानी के टैंकों में जो शैवाल को खत्म करने के लिए इसका प्रयुक्त किया जाने वाला एक रसायन है। ठीक है, क्लियर हुआ। 8वां प्रश्न भी आप लोग क्लियर हुआ। तो चलते आप लोग देखते हैं हमारा जो 9वां प्रश्न क्या है। ठीक साथियों, तो 9वां प्रश्न आप लोग देख सकते हैं, क्या है। मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है। साथ ही बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये सब एग्जाम में पूछा जाता है कि जो मूंगफली होता है, जो मूंगफली खाने वाला मूंगफली होता है, उसका सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है। देश पूछा है आपकी बात। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, आप लोग इसको ध्यान दिया कीजिए कि जो देश या राज्य होता है उसका क्या नाम है। ठीक है, तो भारत में मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है, तो भारत में। आप लोग का राइट हो जाएगा भारत। ठीक है, क्लियर हुआ आप लोग का। जब चलते हैं हम लोग प्रश्न 10वें प्रश्न पे। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण में पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत क्या है। जो प्रकाश संश्लेषण होता है सूर्य का, उसकी उसकी अपेक्षा में या कह सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण में पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत क्या है। तो साथियों, जो ऑक्सीजन का स्रोत है जल, क्या H2O यानी जल। ठीक है, तो ये आप लोग का इम्पोर्टेंट प्रश्न थे। इस वीडियो में मात्र 10 प्रश्न थे। क्या 10 प्रश्न थे जो सबसे महत्वपूर्ण क्या थे, महत्वपूर्ण प्रश्न थे आप लोग के लिए। ठीक है, तो हमारा यही कहना है कि कम पढ़ो ठोस पढ़ो। ठीक साथियों, तो ये वीडियो कैसा लगा आप लोगों के लिए,
अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं की, चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक साथियों, तो मिलते हैं एक नई वीडियो में। कम पढ़ो, ठोस पढ़ो। जय हिंद, जय भारत।